हे अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एंड टाइम पे हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि कौन सी मुश्किल का हल क्या है और हमें क्या क्या करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों पे आप लोग अमल करके ना सिर्फ आप लोग अपनी जो है वो ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, बल्कि मुश्किलात को दूर कर सकते हैं और साथ साथ में आप लोग अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे अमल करके आप लोग अपनी ज़िंदगी को ईज़ी से ईज़ी कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। Tip number 1. सबसे पहली और इम्पोर्टेंट टिप यही है कि अक्सर मैंने देखा है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे जब पैदा होने से लेकर 6 मंथ तक उनके पेट में जो है वो दर्द रहता है। उससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने देखे हैं ड्रॉप्स महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं। तो हमें कौन से जो है वो ड्रॉप्स यूज़ करने चाहिए, यहाँ पे बताऊँगी। यहाँ पे जो है ये 500 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। पहले मैं इनके बारे में बात करूँगी, जो कि मैंने पहले अपने बेटे को पिलाए थे। इनसे जो है वो मुझे फ़र्क, यकीन करें, इतना मुझे फ़र्क फ़ील हुआ ही नहीं था जितना जो है वो मेरा तजर्बा है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसकी जो है वो प्राइस बताऊँगी। ये देखिए ये 500 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये लेने के फ़ायदे, मतलब ये लेने का फ़ायदा इसका होता ही नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ अपने यहाँ पे पैसे जो है वो वेस्ट करने होते हैं। यकीन करें आप लोग, अगर जो है वो सस्ते जो है यानी कि ड्रॉप्स आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सारे ये मेरे नज़र में ये सारे ही फ़जूल हैं। यकीन करें इनके जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, बट ये काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये कोलिक, ये बहुत अच्छे जो है वो ड्रॉप्स हैं। यकीन करें पहले दिन ही आप लोग जो है वो अपने हॉस्पिटल में इसको लेके जाएं, पहले दिन से स्टार्ट करें। आप लोग यहाँ पे जो है वो हिसाब से इसके ऊपर सब कुछ लिखा होगा, और यकीन करें अगर आप लोग ये ड्रॉप्स यूज़ करते हैं ना, तो 5 मिनट के बाद ही आप लोगों के बच्चे के पेट का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इतना जो है वो 500 वाले ड्रॉप्स काम नहीं करते हैं जितने कि ये आई थिंक 180 के कुछ इस तरह की इसकी प्राइस होती है। मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि कॉली की ये बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं। और ये 200 से कम इनकी प्राइस होती है। और यकीन करें इस तरह से आप लोग अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं, और आप लोग जो है वो टाइम पे ड्रॉप्स दे के आप अपने बच्चे की जो है वो तकलीफ़ भी दूर कर सकते हैं। ये थी सबसे अहम और पहली टिप, जिस पे हम लोगों ने पैसों की भी बचत की और अपने बच्चों को भी जो है वो तकलीफ़ से दूर रखा। Tip number 2. टिप नंबर 2 और सबसे अहम टिप यही है कि अक्सर मैंने देखा है कि जब ऑपरेट हो रहा होता है ना, तो डॉक्टर जो है वो लैक्टोजिन ही बच्चों को लगाते हैं पहले दिन। और तकरीबन वो अगर मदर फीड पे हैं, बट उन्होंने जो है वो पहले 2 दिन वो बेचारी माएँ अपना फीड तो नहीं ना करवा सकती, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो लैक्टोजिन लाजमी पिलाना होता है। ये फार्मूला मिल्क है। अब आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूला मिल्क को जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल में ओपन करते हैं ना, तो हम लोग इसको ओपन करके ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ जाने का, यानी कि चुंटी, अगर आप लोगों के हमें नहीं पता होता कि हमारी जो है वो चीज़ों में चुंटियाँ आ जाएंगी, तो इससे ये होता है कि अगर आप लोग जो है वो उसको खुला छोड़ देते हैं, ऐसे ही जो है ओपन किया और बस जल्दी से बच्चे को दूध देना होता है जब बेचारा बच्चा रो रहा होता है, तो जिसने भी फार्मूला मिल्क बच्चे को देना होता है उसने जल्दी से फार्मूला मिल्क बनाया और ऐसे ही दूध को छोड़ दिया। बेदहाने में ख्याल ही नहीं रहता कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, जैसे ही अगर आपने इसको ओपन किया है तो आप लोगों ने इस तरह का एक डब्बा ले लेना है। यहाँ पे मेरे पास था न्यूट्राफिल, इसका जो है वो मेरे पास डब्बा इस तरह से पड़ा हुआ था, तो इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। यही वाला जो है वो पैकेट आप लोगों ने डाल के पहले दिन से ही आप लोगों ने ये काम करना है, ठीक है। कि आप लोगों ने जैसे लैक्टोजिन आया है ना, तो किसी ने भी, कोई भी अगर हॉस्पिटल में मौजूद है तो उसने जैसे ही इसको ओपन किया है ना, तो इसको फ़ौरन से ही जो है वो डब्बे में डाल के रख देना है। फिर ऐसा होगा कि आप लोग अगर डब्बे से जो है वो निकालते हैं तो फ़ौरन अगर ऊपर ढक्कन दे के रख देते हैं, तो इससे ये होगा कि ना सिर्फ चुंटियाँ जाने का हमें डर होता है कि चुंटियाँ चली जाएंगी, वो नहीं जाएंगी। किसी भी चीज़ का जो है वो इस तरह से अगर डब्बा ओपन पड़ा हुआ है, तो किसी भी चीज़ का अगर अंदर जाने का अंदेशा है, तो इससे वो जो है वो दूर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है वो कट करके इस तरह से जो है वो इसको हाथ से जो है वो थोड़ा सा नरम करके अगर आप लोग जो है वो डब्बे में डाल देंगे, तो इससे जो है वो आप लोगों का जो है वो चुंटियाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, कुछ भी नहीं जाएगा। आप लोग इजीली किसी भी टाइम जो है वो बच्चे को फार्मूला मिल्क बना के ऊपर सिर्फ ढक्कन दे के आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। ढक्कन तो देना ही देना है ना। तो ये एक इजी सी टिप है जो कि आप लोगों के किसी के माइंड में नहीं होगी। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली मेरी टिप कैसी लगी है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मुफीद लगी है। इससे ये होता है कि आप लोगों की जो है वो अगर चुंटियाँ चली भी गई हैं, तो इससे आप
तो इससे आप लोगों का फ़ॉर्मूला मिल्क ख़राब हो सकता था अगर आप लोगों ने इसको इस तरह से डब्बे में रख दिया, और ऊपर ढक्कन दे के तो आप लोगों ने रखना ही है अगर आप लोगों को जितनी भी जल्दी है। तो इससे जो है वो आप लोगों का जो है वो फ़ॉर्मूला मिल्क महफूज़ रहेगा, उसमें जो है वो चुनटियाँ नहीं जाएँगी। ये कमेंट्स में मैं अगेन कह रही हूँ, ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली मेरी टिप कैसी लगी। टिप नंबर 3 और सबसे अहम टिप ये है कि आजकल जो है वो पैम्पर्स की माँओं को, बेचारी माएँ जो है वो न्यू-न्यू बन रही होती हैं, उनकी जो है वो समझ ही नहीं आ रहा होता, नई-नई माँओं को कि अब क्या करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी, यहाँ पे मेरे पास जो है वो 2 पैम्पर्स हैं। 2 पैम्पर्स को किस टाइम कैसे यूज़ करना है, एक है रॉकेट का और एक नाना का। नाना का जो है वो मैंने देखा है, मैंने जितने भी पैम्पर्स देखे हैं ना, बट मैंने यहाँ पे नाना का देखा है कि जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा हो रहा होता है ना, तो वो नाफ की वजह से उसके ऊपर जो है वो थोड़ा-सा ज़ख़म होता है। अगर हम ये वाला पैम्पर लेंगे ना रॉकेट का, तो उसके ऊपर जो है वो जिस तरह के पैम्पर की मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, जैसे कि यह पैम्पर के ऊपर इस तरह से कट किया हुआ है। तो अगर हम लोग नाना का पैम्पर यूज़ करेंगे, तो उससे जो है वो नाफ के ऊपर नहीं आएगा और बच्चे बेचारे को दर्द नहीं होगा। अगर हम लोग जो है वो दूसरा पैम्पर यूज़ करते हैं, और अगर नाना के पैम्पर के ऊपर ये इस तरह से बना हुआ है ना, तो बाकी किसी के ऊपर पैम्पर के ऊपर इस तरह से नहीं बना होता, यानी कि कट नहीं लगा होता, जिसके ऊपर डर होता है कि बेचारी माएँ डरी होती हैं कि किस तरह से पैम्पर को नाफ के ऊपर लगाएं, क्योंकि जब भी ऑपरेट होके बच्चा आता है तो जो है वो ज़ख़म कच्चा होता है, तो उसके ऊपर जो है वो दूसरा पैम्पर लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये है नाना, ठीक है। और दूसरा पैम्पर ये है, ये रॉकेट पैम्पर भी अच्छा है, लेकिन इसकी जो है ये लोकल है, ये इतना अच्छा नहीं मेरे ख़्याल में क्वालिटी में होता है, लेकिन जिन बच्चों के जो है वो वज़न कम है उसके लिए ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। वो असल में ये है कि अगर आप लोग रॉकेट का पैम्पर यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर जो है वो इस तरह की लास्किट होती है। मैं अगेन कह रही हूँ, नाना के ऊपर उस तरह की लास्किट नहीं होती, इस तरह की जिस तरह के रॉकेट के पैम्पर के ऊपर होती है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने इस तरह का पैम्पर लिया है रॉकेट वाला, तो इसको आप लोगों ने जल्दी से जो है वो चेंज कर देना है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं रखना। मैं नाना का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह से मेरी बेटी का वेट ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ रॉकेट का मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके बच्चों का जो है वो वेट कम होता है और बच्चे बेचारे बहुत छोटे से होते हैं। उनसे ये होता है कि इनकी अगर ये वाला पैम्पर नाना वाला लगाएंगे ना, तो उनकी अगर ये लास्किट नहीं लगी हुई ना, तो उससे जो है वो बच्चे की पिशी निकल जाए, मतलब निकल जाती है, यानी कि पैम्पर लीक होता, मतलब हर घंटे बाद जो है वो लीक हो जाता है, जितना मैंने नोट किया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर लास्किट लगी हुई है जैसे कि इस पैम्पर पे, इससे ये है कि वो बच्चे की पिशी नहीं पाई जाएगी। और ये भी एक हमारी इम्पोर्टेंट टिप थी, आई होप ये भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। Tip number 4. जो बच्चे ऑपरेट से पैदा होते हैं ना, तो उनकी जो है वो नाफ जो है वो किस तरह से कट की जाती है ना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसके नाफ के ज़ख़म को ठीक करने के लिए क्या लगाया जाए। सबसे पहले मैं यही बताऊँगी कि बाज़ औक़ात माएँ जो है वो घर में ही घरेलू नुस्खे से जो है वो नाफ को, मतलब उसका ज़ख़म ठीक करने की कोशिश कर रही होती हैं, बट उससे क्या होता है कि ज़ख़म जो है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब होता चला जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ना घी में हल्दी या कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं लगाना। आप लोगों ने क्या करना है, ना ही कोई ट्यूब यूज़ करनी है, सिर्फ़ आप लोगों ने पायोडीन ये ले लेनी है। यकीन करें, इससे जो है वो 3 से 4 दिनों में ही आप लोगों के बच्चे का जो है वो ज़ख़म ठीक हो जाएगा। ये जितनी फ़ायदेमंद है ना, उससे जो है वो कोई अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। यहाँ पे बाकायदा से जो है वो लिखा भी गया होता है कि पायोडीन जो है वो ज़ख़म को जो है वो ठीक करती है, और बेचारी माएँ अपनी जो है वो बच्चे का जल्दी से जल्दी नाफ का ज़ख़म ठीक करने पे लगी होती हैं। उनके लिए चाहिए कि ये पायोडीन ही यूज़ करें। Tip number 5. टिप नंबर 5 है कि जब बच्चे को हॉस्पिटल से घर में लेके आते हैं, तो उसके लिए अगर कुछ भी सामान नहीं बना हुआ सर के ऊपर, मतलब कि सर के नीचे रखने के लिए, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अक्सर जब हम लोग बिस्तरे, मतलब बच्चे को डालने के लिए अगर सर्दियाँ हैं तो बिस्तरे जो है वो लेके आते हैं बाज़ार से बना हुआ, तो उसमें ऐसी कुछ शेप्स की हमें जो है वो चीज़ें मिलती हैं, या वैसे भी ऑनलाइन चीज़ें हमें मिल रही होती हैं, तो आप लोग परचेज़ कर लें। आप लोग अपने बच्चे के सर के नीचे रखें पहले दिन से ही, तो इससे ये है कि आप लोगों का बच्चा जो है वो सर उसका जो है वो अच्छे तरीके से बैठने जो है वो लग जाएगा। यहाँ पे जो है एक और टिप मैं बताती चलूँ कि आप लोगों ने अगर अपने बच्चे का जो है वो सर अच्छे तरीके से बनाना है, यहाँ पे एक ये चीज़ है, एक छटा जो है वो ले लें और उसके जो है ऊपर बाल लगा लें। पहले तो उसके ऊपर जो है वो इस तरह से कपड़ा लगा लेना है, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने एक छटा ले लिया, उसका जो है वो दरमियान वाला हिस्सा सिर्फ ले लिया, बाकी ऊपर से तमाम जो है वो कट कर दिया। जब वो कट हो जाएगा तो ये होता है कि जब हम बच्चे के सर के नीचे रखेंगे ना, तो इससे जो है वो बच्चे का सर जो है वो जैसे जैसे वो बाहर निकलता जाएगा तो बच्चे को कहीं लग ना जाए, उससे महफूज रखने के लिए आप लोगों ने इसकी
सारी साइडों के ऊपर एक कपड़ा लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से जैसे कि मैंने लगाया हुआ एक सुई के धागे के साथ, ठीक है, इस तरह से, ताकि बच्चे की जो है वो सर के ऊपर लगे ना। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब घर में जितनी भी औरतें हैं ना, उनके बाल इकट्ठे कर लेने हैं, ठीक है। वो बालों के ऊपर जो है वो इस छट्टे के ऊपर जितना कि हम लोगों ने बनाया है, इसके ऊपर जो है वो तमाम बालों को काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाल लेके इसके ऊपर रख देंगे, और फिर जो है वो धागे के साथ इस तरह से बालों को भी लगा देना है, ठीक है। और जब बच्चे के सर के नीचे रखेंगे ना, तो बच्चे का जो है वो सर अच्छा जो है वो बैठना शुरू हो जाएगा। यकीन करें, ऐसी टिप्स होती हैं, क्योंकि बच्चा जो है, जिस बच्चे का सर ही नहीं बना हुआ, वो बच्चा अच्छा ही नहीं लगता है, चाहे वो जितना ही प्यारा हो। एक अहम टिप है कि बच्चे का अगर जो है वो सर बना हुआ तो बच्चा प्यारा लगता है, अगर बच्चे का सर नहीं बना हुआ तो यकीन करें वो प्यारा ही नहीं Tip लगता। number 6. इसमें लास्ट टिप और मेरी 6 टिप यही है कि अक्सर हमें जो है वो समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से ड्रॉप्स देने हैं। हालांकि जब हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, तो डॉक्टर जो है वो 3 ml, मतलब 5 ml इस तरह से लिख के देते हैं, बट हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक सिरंज ले लेनी है। सिरंज को लेके इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो निकाल देना है, और अगर कोई भी मेडिसिन है और इतनी आप लोगों ने जो है वो इसके ऊपर 2 ml लिखा हुआ है, 3 ml, जितने भी हिसाब से मेडिसिन देनी है ना, तो इस तरह से ले लेंगे मेडिसिन और बच्चे को दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद ये रहे कि हमने जो है वो साफ़ एक सिरंज लेनी है, ठीक है, यूज़ की हुई सिरंज नहीं लेनी। मैंने ये टिप यहाँ वहाँ से सीखी कि मुझे जो है वो मतलब कि शाहज़ैन के डॉक्टर ने बताया था, और ये मुझे बहुत ही अच्छी टिप लगी थी कि बच्चे को जो है वो जब भी मेडिसिन देनी हो तो इंजेक्शन से देंगे ना, तो यकीन करें ना तो वो उल्टी करेगा और ना ही वो अपने मुंह से गिराएगा। ये थी अहम टिप। आई होप आप लोगों को मेरी सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।